आकार के लिए कोई शब्द नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, लेकिन फिर भी हम आकार से ही जानते हैं। ओम आकार की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी ओंकार तैयार हुआ, क्योंकि हम सबकी आदत है दृश्यमान जगत को देखने की। दृश्यमान माना जो फोटो है, आकार है, ये सब देखने की आदत है, और जितने आकार हैं सब विकारी है। आप ये समझ ले, जो जो बना है वो विकारी है। ये बात समझ रहे हो? ऐसे ही नहीं बैठना, सुनना और समझना, और जहां समझ में ना आए वहां पूछो। यहाँ कोई हार जीत नहीं है, या तो हमको आता है या फिर तुमको आता है, दोनों ही अरस परस एक ही है। बोला वशिष्ठ मुनि और राम जी एक ही हैं। आज राम जी तो वशिष्ठ मुनि के रूप में ज्ञान दे रहे हैं, और राम ही राम हैं, राम उपदेश ले रहे हैं, यानी इधर उधर वही है। गुरु में भी वही है, उस राम में भी वो राम है। तो ऐसे तुम सब में वो राम है। रमता राम हर घट माही, ऐसा कोई घट नहीं है जिसमें राम नहीं है। तो राम ही सुनाता है, राम ही सुनता है। एक ही दो रूप बने, गुरु और शिष्य एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। वही गुरु बन के हम सबको उपदेश देता है, और वही शिष्य बन के ग्रहण करता है, जिज्ञासु बन के ग्रहण करता है। राजा जनक ने जिज्ञासा के साथ ज्ञान को अपने जीवन पे लागू किया। जिज्ञासा थी तो तत्वज्ञानी मिल गए। जिज्ञासु को जरूर अपने उद्धार का मार्ग मिलता है। एक झलक वो परमात्मा जरूर दिखाता है। पकड़ पाओ तो पकड़ लो, और ना पकड़ पाओ तो फिर कोई बात ही नहीं। तो जीवन की जिज्ञासा तुम्हें आगे बढ़ाएगी। हर व्यक्ति को सीखने की जीवन भर जरूरत है। अंत क्षण तक कभी ये नहीं कहना मैं पूरा हो गया, मुझे ज्ञान हो गया, उसी दिन तुम भटक जाओ। पूरा कब कहते हैं? जब आखिरी सांस ये शरीर छूट जाता तब पूरा कहते हैं, तब तक पूरा नहीं। और ज्ञान भी आखिरी सांस तक है, तब तक पूरा नहीं है। तो अज्ञानता में वे कहते हैं हर चीज का मुझे ज्ञान है, महाभारत पूरी मुझे आती है, रटी पड़ी है 18 अध्याय, है ना। रामायण मुझे रटी पड़ी है, चारों वेद हमको रटे पड़े हैं, है ना। योग वशिष्ठ मुझको रटा पड़ा है। जो भी वेद वेदांत हैं सब मुझे रटे पड़े हैं, सब रटे पड़े, रटे और पड़े। रटे हैं, जीवन पे नहीं है। रट्टू तोता, पर जानता नहीं राम है क्या। वो कौन सी बला है, राम नहीं जानता है। पोथी पढ़ के जगमुआ पंडित भया न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। समझ में आ रही? कितना भी पढ़ लो, कितना भी रट्टा लगा लो, अब तो जाने कितना मोबाइल पे, और सब भ्रमित मत हो जाना मोबाइल देख के। याद रखना, ऐसी ऐसी तुम्हें बातें मिलेंगी, उस पर तुम विश्वास कर लो, ज्ञान को अज्ञान में परिणित कर दो, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। सब इसके लिए कर रहे हैं, जो मर्जी होती है वैसी चीज डालते हैं कि सबको अंदर में उत्सुकता हो देखें, इसलिए उल्टा पुल्टा डालते हैं। वो इसलिए नहीं डालते हैं कि तुम्हारा उद्धार हो। समझ रहे हो बात? समझ में आई? इसलिए नहीं डालते। और तुम यहाँ 4 लोगों को देख के यूट्यूब बता के आओगे, तुम्हारा अपना निश्चय नहीं, अपना पक्का नहीं है। तुमने किसी से सुना और देख के और डाल दिया। अब तुमने उसको देखा वो क्या कर रहा है, कैसे सुना रहा है। लेकिन यहाँ जीता जागता ताजा ताजा भोजन तुम्हें मिलेगा रोज। किसी से नहीं पड़ता। गुरुमुख नादो गुरुमुख वेदो गुरुमुख रया समा। जो गुरु के मुख में है वही तुम्हारे मुख में, और जो गुरु के मुख से वेद वेदांत निकलते हैं उससे तुम्हारा कल्याण होगा, ना कि पढ़ के। बोला
पोथी पढ़ के गड़ी तो लगा सकते हो, पोथी की गड़ी तो लगा सकते हो और गधे बन सकते हो, भार ढोने वाला गधा। भाई बोझा जब ईंट भट्टे पे होते हैं तो गधा ढोता है, उनके सामान चूल्हा चकिया सब ढोता रहता है। जब इधर दूसरी जगह चेंज करते हैं तो कौन ढोता है? उनकी सामान गधे ढोते हैं। तो जिनका चरित्र जीवन में था, उनके जीवन का उसमें अनुभव लिखा है, उनके जीवन का अनुभव लिखा है। उनका अनुभव आप पढ़ के आपका कल्याण होगा। आप पढ़ सकते हैं, अगर जीवन पे लागू उनके जैसा बनाना नहीं, उससे शिक्षा मिलती उनका जीवन कितना सुंदर था। और वही शब्द जो लिखे हैं उनको अपने जीवन पे उतार लो, तुम्हारा भी जीवन ऐसे ही हो जाएगा। तो ये किसी ने नहीं कहा। तो बोला आज इतना पाठ हम रामायण का करें, रामायण का पाठ कर लिया, हम तो मुक्त हो ही जाएंगे। अभिमान इतना पढ़ा, इतना पढ़ा, इतना पढ़ा। अरे भाई रामायण पढ़ के तुम्हारा उद्धार क्या? रामायण पढ़ने का भी अहंकार है। पढ़ के रख दी उसका, और घर में जो भी है लाट लपाट सब लगा पड़ा, मोचड़ा सबको लगा रहे हैं। तो रामायण ने ये ज्ञान दिए ही नहीं। राम कितने मर्यादा में रहते थे, वो तो उन्होंने पालन नहीं किया। और राम कितनी मर्यादा में रहते थे, और कृष्ण मर्यादा को उल्लंघन करने के बावजूद भी और कितने नियमित और संयमित रहे। उनका जीवन लोक कल्याण के लिए लग गया, भगवान कृष्ण का। उनको देखो, और सबका उद्धार किया। उनको कोई श्रापित नहीं कर सकता था, वो स्वेच्छा से उन्होंने श्राप को ग्रहण किया। क्योंकि इस शरीर को जो कर्म किया है, तो इस कर्म को फल जरूर भोगना है। भगवान ने भी अगर चाहते नहीं कि मैं नहीं फल भोगूंगा, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था। और फिर अपने महापुरुषों का, अपने बड़े लोगों का, अपने श्रेष्ठ लोगों का जो उन्होंने मुख से कहा, उसका पूरा उन्होंने किया। कैसे गांधारी ने शाप दे दिया भगवान का, तेरे कुल का नाश हो जाएगा। जैसे तूने मेरे बच्चों को, शव को नीति द्वारा मरवाया। मुस्करा के बोले, बुआ बहुत अच्छा, और इसको होना भी चाहिए। क्योंकि जो जो यहाँ भूमि पे जो कर्म इसने किए हैं, इसने किए, मैंने नहीं किए, तो इसको होना चाहिए। पर इसको नहीं होते अगर वो चाहते। लेकिन सबका उन्होंने मान रखा और बहुत प्रेम किया, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये यदुवंशियों के अंदर भी धीरे धीरे क्या व्याप्त हो गया था? अज्ञानता। इनका भी सफाया होना इम्पोर्टेंट है। ये बात कही तो जलमग्न हो गई। यदुवंशी सबके सब समाप्त हो गए। जो भगवान लेके गए कुछ लोगों को, उन्होंने आदेश दिया, भाई जाओ और ये तुम्हारा कार्य है। अर्जुन, मेरा समय हो चुका। उधर वो ऋषि का श्राप और इधर गांधारी का। मेरा कुल नाश हुआ तो तुम्हारा भी। बड़ा मुस्करा के उनको खेद नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ। ऐसे राम को, ऐसे सीता को शरीर देह धारण करी तो उसका दंड उन्होंने स्वीकार किया। नहीं किया, मुझे ऐसा क्यों हुआ? ऐसे ही इससे जो कर्म हुए हैं तो कभी नहीं कहना कि भगवान मुझे माफ कर देना। आज माफ कर देगा तो कल तुम्हें भोगना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा उसके लिए। तो कहना प्रभु जो भी हो, हमें तो नहीं पता अज्ञानता में क्या राइट हुआ क्या रॉन्ग हुआ। जो भी इससे हुआ हो उसको भुगवा जरूर देना इसका। क्योंकि भगवान भोगे बिन छूटे नहीं कर्म गति बलवान। तो भगवान ने भी ये शरीर मिला तो इसका जो भी था प्रावधान वो मिला, और उन्हें मुस्करा के फेस किया। उन्होंने किया कि नहीं? ऐसे ही ये ज्ञान सुन के हमको पावर मिलती है, मुस्करा के हम फेस करें, सामना करें, कायरता ना लाएं। जो ज्ञानी है वो कायर नहीं है और अज्ञानी कायर है।
अब कायरता का मतलब या ना कायर का मतलब ये नहीं है कोई आ जाए तो युद्ध करने लगो, जाके लड़ाई झगड़ा करने लगो, गफलत करने लगो, झगड़ालू बन जाओ। मैं क्या किसी से डरता हूं? ये नहीं है। जब अगर ज्ञान हो गया तो संसार को देखते हुए भी तुम वहां से विरक्त हैं, और दुनिया को लग रहा है ये सब देख रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं देखता, सिर्फ अपने स्वरूप को देखता कि सर्वत्र मैं ही हूं। वाह भगवान, तुम्हारी लीला भी अनेक रूपों में अनेक प्रकार से होती है, और लीला को लीला ही हम जब रहने देते हैं तभी आनंद आता है। और जब लीला को हम सत्य करके देखते हैं तो दुख सुख व्याप्त हो जाता है। तो लीला को लीला ही रहने दे। ये संसार में क्या हो रहा है? लीला, चाहे जैसी है, अच्छी है बुरी है, ये भगवान इसलिए क्योंकि और कहानी बढ़ती रहे और पिक्चर अच्छी लगे, नहीं तो वहीं खत्म हो जाएगी। इसलिए खलनायक बीच में होते हैं, संबंधी भी होते हैं, कोई कुछ बन के आता, पिक्चर में नहीं होते हैं। 3 घंटे की पिक्चर होती है, 3 घंटे का तुम्हारा भी जीवन, 3 पन है, बचपन जवानी बुढ़ापा। जब बचपन में कैसे होते हैं, जवानी में कैसे हो जाते हैं, बुढ़ापे में क्या कैसे हो जाते हैं। बचपन का खान पान तुम्हारा अलग है, जवानी का खान पान अलग है, और बुढ़ापे का खान पान अलग है। फिर बचपन में खेल कूद ये सब कोई चिंता फिकर नहीं है, ईर्ष्या राग द्वेष से कुछ भी नहीं, पवित्र है, नहीं बोध है ये क्या है, मस्त है, एंजॉय। माँ बाप चिंता करते हैं उनकी, लेकिन वो नहीं। ऐसे भगवान, हम बच्चा बन जाए बच जाएंगे तो भगवान हमारी सवाल करेगा। जवानी में लुगाई की आवश्यकता, खाना पीना इनकी अच्छे अच्छे उनको, और अच्छा अच्छा सब करना चाहता है, लेकिन कभी वो पुरुषार्थी होता है और कभी आलसी होता है। जो पुरुषार्थी है तो वो सब कार्य करते हुए अपने जीवन का भी गृहस्थ आश्रम में कल्याण कर लेता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन समय से सब काम होते हैं। 25 साल की अवस्था में गृहस्थ आश्रम, ये भी बुरा नहीं है। जितने भी तत्वदर्शी हुए हैं सब, और अगर तुम्हें ज्ञान हो गया, तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता नहीं, शरीर कोई चीज मांगता ही नहीं है, तुम ज्ञानी हो गए। और जब तुम्हें ज्ञान हो गया, मिथ्या जगत की कोई परवाह नहीं, चैतन्य महाप्रभु की तरह, तो जरूरी नहीं है तुम्हारा विवाह भी हो, गृहस्थ आश्रम में भी जाओ, कोई आवश्यकता नहीं। अगर ज्ञान हो गया, क्या संसार में कचड़े गंद कचड़े के अलावा है कुछ? और अगर तुमने इन धर्म शास्त्रों और ज्ञानियों से, महापुरुषों से तुमने जो शिक्षा ग्रहण करी, अपने जीवन पे लागू करी, तो कैसे? गृहस्थ आश्रम 25 के बाद, 50 के बाद वानप्रस्थ, है ना। अब गृहस्थ में ही वो बचपन से उसे ब्रह्म ज्ञान मिला है, तो उसका गृहस्थ आश्रम जैसे संत महा ऋषि ये जो रहे हैं, विवाह सब देवियां हैं, सब विदुषी हैं। संतों के साथ जो भी हैं जिन्होंने विवाह किया है, सब विदुषी, पर शरीर के भरण पोषण के लिए नहीं। किसके लिए? षष्ठी का उस समय जनसंख्या बहुत कम थी, तो ये भगवान का आदेश था। इसीलिए षष्ठी की उत्पत्ति के लिए एक ही वो शक्ति जो निराकार है, उसी ने ब्रह्मा, उमा, रमा, ब्रह्माणी ये तीनों रूप धारण किए, एक ही शक्ति ने। और वही शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश बनी, पुरुष तत्व प्रकट किया, वही शक्ति, एक ही शक्ति। और उसी शक्ति ने इन तीनों देवियों का रूप धारण किया। अब ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं पता था कि मैं किस कार्य हेतु यहाँ प्रकट हुआ, मुझे कोई बताए मैं हूं कौन। तो आदि शक्ति, ये जो गायत्री महामंत्र के रूप में ये षष्ठी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को आदेश दिया तुम सृष्टि की उत्पत्ति करो, तो उन्हीं के अंग से सरस्वती माँ ज्ञानदायिनी प्रकट हुई, उन्हीं से ये मानस पुत्र हुए, ब्रह्मा जी से, शरीर से, अंगों से।
और अंगों के अनुसार सब विभाजन हुआ। और पुत्री भी कैसी, वही शक्ति थी, उसी ने धारण किया। और वही जो शक्ति थी लक्ष्मी के रूप में इस संसार को हर रूप से धन संपन्न बनाने के लिए ये प्रभु का आदेश और उसके लिए कार्यरत पालन करता। तो उनके लिए लक्ष्मी जी आ गई, वही थी। और आ गई है पार्वती जी, सबको पार लगा दिया। उनके कार्तिकेय पुत्र और गणेश, बल्कि सारी सृष्टि उन्हीं सब की है। फिर ऋषि मुनि तत्वज्ञानी हुए, फिर जो सप्त ऋषि और ये सब 4 वेद, ये वेदों की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी, फिर वेद उत्पत्ति, फिर उनका संरक्षण, फिर इसके बाद सप्तऋषि तारामंडल, वो सप्त ऋषि भी इसी उद्धार के लिए, फिर वही मत्स्य अवतार, कच्छ अवतार, कितने ये सब भगवान ने सृष्टि के लिए रचे। फिर बाग बगीचे, नहरें, नाले, ये सब उन्होंने तैयार किए। कितनी सुंदर पहाड़ियां, कितना सुंदर सब उन्होंने तैयार किया, कलाकृति तैयार करी और फिर उसको निहार के देखा। और स्त्री को इतना सुंदर बनाया कि सारी प्रकृति के लक्षण उस स्त्री में प्रवेश कर दिए। इतनी सुंदर प्रकृति। तब उन्होंने कहा अब कार्य पूरा हुआ। उस महाशक्ति ने, उस आदि शक्ति ने आदेश दिया, तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम महेश हो, अपने अपने कार्यों को पूरा करो। ये काल है जो सुबह है, ब्रह्म मुहूर्त है, दोपहर को विष्णु जी का पालन करता जो है अपना कार्य करना शुरू करते हैं। सुबह सुबह नया काम सब शुरू हो जाता है, ब्रह्मा जी की सृष्टि शुरू हो जाती है। दोपहर को पालन, सब अपने सर्विस कहीं यहाँ वहाँ सब चल देते हैं, कोई ये कर रहा, कोई वो, सब लगे पड़े। और फिर शाम को खा पी के सो गए। बर्तन बंडे जब तक आप जागते रहते हैं सब पता होता, सो जाते आपको पता होता कहाँ हम क्या कर रहे हैं, मेरे बर्तन है, मेरे घड़े हैं, मेरा चून चाउर है, कुछ पता रहता है। प्रलय षष्ठी की अब जब सुबह होती है ऐसे भगवान सुला देता है। तो जिसको हम नहीं कहते हैं कि अरे भगवान कहाँ है, तो भगवान ही तो है जो ये कलाएं विद्याएं हैं। तुम्हें पूरे दिन थक जाते हो कार्य करते करते, रात्रि में फिर उतनी एनर्जी देता, सुला देता और सब भुला देता है। भूल जाते हो सबके नहीं, सोते में सब भूल जाते हो। ऐसे ही तुम इस संसार का सब भूल जाओ, कुछ भी याद रखने योग्य नहीं है। भूलने का मतलब ये नहीं कि ये लापरवाही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब सब जो तो दिखाई पड़ रहा है उसमें फंसो ना, निरासक्त नहीं, आसक्त नहीं हो, निरासक्त योग में रहो। भगवान कृष्ण भी रहे सबके साथ, निरासक्त योग के साथ रहे, आसक्त होके नहीं रहे। हम लोग सब आसक्त होके रहते हैं, इसलिए दुख सुख है। उनको दुख सुख नहीं भाषा, क्योंकि वो आसक्त होके नहीं, क्योंकि माया है और गायब होने वाली है। जो बना है वो बिगड़ा है, इसको कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। ये सिस्टम बनाया जरूर मैंने है, लेकिन मैं इसको तोड़ नहीं सकता, मैं नियम को भंग नहीं कर सकता। नियम बनाना तुम्हारा बहुत अच्छा कार्य है और नियम तोड़ना ये तुम्हारा दोष है। कोई भी आप नियम बनाते हैं, जब नियम तोड़ते हैं तो व्यवधान आता है, और जब नियम बनाते हैं तब भी आता है, व्यवधान आता है। लेकिन तुम पावरफुल हैं, नियम बना लेते हैं, समस्याएं तो आ खड़ी होती, लेकिन समस्याएं तुम्हारा कुछ नहीं करती। सहयोगी कौन है? नाथों का नाथ, त्रिलोकीनाथ, वो परमात्मा है, तीनों लोकों का नाथ। यानी 3 लोक शत नहीं हुए, तीनों लोकों का, नाथों का नाथ, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नाथ है। समझ गए? वो नाथों का नाथ, जिसको आज तक कोई
वेशभूषा में बाहर से नहीं देखा, देख ही नहीं पाया। जिसको दिव्य दृष्टि मिली उसी ने देखा। भगवान कृष्ण को भगवान करके किसी ने नहीं देख पाया। जिनको दिव्य दृष्टि मिली थी उन्होंने ही देख पाया, उन्होंने देख पाया। ऐसे ही तुम्हें ये दिव्य नेत्र तत्वज्ञानी प्रदान करता है, और उन नेत्रों से, दिव्य नेत्र प्रदान करता, उन नेत्रों से सर्वत्र देखो तो तुम्हें भगवान नजर आएगा। जो आकार धारण किए हैं वो सब परमात्मा ने किए, फिर कोई दोष दृष्टि नहीं रहेगी। अर्जुन की दोष दृष्टि खत्म हो गई जब दिव्य नेत्र मिल गए, तो सर्वत्र युद्ध करते हुए भी वो मुक्त रहा। मैं नहीं करने वाला, वही जगदीश, वही परमात्मा, वही सब कुछ करने वाले, जो करवा देते हैं वो हो जाता है। नहीं कहा मैं योद्धा हूं, मैं क्षत्रिय हूं और मैंने ये किया, समर्पण कर दिया। प्रभु ने सिर्फ इसको, देह को निमित्त बनाया है, ये निमित्त कारण है सिर्फ, लेकिन करने वाला वो अदृश्य सत्ता है, वो प्रभु है। मैं नहीं करता। ऐसे सुबह से रात्रि तक आप सारा काम सोते जागते आप ये कह सकते हो, खुनकी से पक्का कर लो। ऐसे नहीं मन से अरे प्रभु ही करते हैं, लेकिन आप पक्का नहीं है, ये काम ना करो। हम लोग बोलते हैं लेकिन निश्चय में नहीं। तुम्हारे निश्चय में ये जैसे संसार जगत सच लग रहा है और ये भ्रम नहीं टूट रहा है, ऐसे ही तुम्हें वो परमात्मा सत्य लगे। वो भ्रम नहीं, वो सत्य है। सत्य को सत्य करके ही देखो, लेकिन हो उल्टा गया, सत्य को असत्य करके देखने लगे। अरे वो कहाँ है? हाँ, मंदिर में है। किसमें? जो अपनी शिवलिंग बना ली काट पीट के, ये करके वो करके, अपने मनमति से स्थापना कर ली, ये कर लिया वो कर लिया, वो भगवान है। लेकिन जो प्रभु ने काट छांट के बनाई है, आज गुरु हम सबको काट छांट के बना रहा है मूर्ति। अगर डरोगे नहीं कटने छटने से, छेनी हथौड़ा चलाने पे, तो मूर्ति सुंदर बन जाती है। ऐसे ही विचार रूपी जब यहाँ बैठते हैं, हथौड़ा छेनी गुरु की भी चलती है, क्योंकि वो बाहर से दुनिया चलाती है, अंदर से ऑलरेडी पहले से मूर्ति उस निराकार ने बना दी, पर उसके अंदर भी एक शक्ति है जो इस पुतले को चलाती है, टहलाती है, घुमाती है। तुम चाबी भरते और खिलौना चलने लगता है, अगर उसको चाबी नहीं भरो खिलौना नहीं चलता। तो ये भी इसमें चाबी है। कौन? सांस रूपी चाबी है, श्वास रूपी चाबी है इसमें। इसमें भी वो चाबी किसके पास है? परमात्मा के पास। लेकिन यहाँ खिलौना खरीदा, देखो चाबी खिलौने के पास नहीं है, उसके आप खरीद के लाए, उसके मालिक बन गए आप, चाबी आपके पास है खिलौने की। है खिलौने की चाबी आपके पास? खिलौने में चाबी नहीं भरो तो खिलौना नहीं चलता। और आप जानते भी, बच्चे भी जानने लगते हैं, अरे इसमें चाबी लगाओ तो खिलौना चलता है। लेकिन ये क्यों नहीं जान पा रहे हो? मैं ये शरीर बना, ये भी खिलौना है। देख पाएंगे कि नहीं? ये क्या है? खिलौना। बड़ा सुंदर खिलौना बनाया, बड़े तरह तरह के खेल खेलता है, वो खेलता है। उसके अंदर की कोई था नहीं लगा सकता, ऐसा खिलौना भगवान ने बनाया। लेकिन तुम्हें उस खिलौने के विषय में मालूम, ये 5 तत्वों से बना है खिलौना, लेकिन इसके भीतर कुछ नहीं है। इसमें ये गिरारी लगी है लोहे की, ये सब लगा है, और ऐसे चाबी घुमाई तो चल देता। अगर उसकी चैन वो चीज फेल हो गई तो खिलौना खराब। तो ऐसे ये सांसों की लड़ी टूटी, धराशायी शमशान पे पहुंच जाता है। वो चाबी उसके पास, वो चाबी तुम्हारे पास। आज से याद रखोगे, खिलौना है सब, जग खिलौना है। खिलौना कहाँ से लाते हैं? मेले से, बाजार से। ये जग है सराय, कोई आए कोई जाए, भूल के यहाँ कोई दिल ना लगाए। दिल नहीं लगा लेना, नहीं बड़ी तकलीफ होती। जो जो दिल लगाते हैं तो कैसे डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई चला जाता है।
इतना तादात्म्य देह का संबंध बना लेते हैं, जहां तादात्म्य संबंध बनाने की आवश्यकता क्या है? अपने पिता से बनाओ। यहाँ तो खेलो, एंजॉय करो, मौज करो, प्यार करो, मोहब्बत करो। अब वो मोहब्बत नहीं कर लेना, दुनिया वाली बड़ी गड़बड़ हो गई। घर वाले ये कहें, सब घर वाला कहे भैया ये सब गई तो मोहब्बत करना सीख आई, तो सब गड़बड़ करके आए। मोहब्बत है किससे? उस निराकार से। समझ गए? याद रखियो, गड़बड़ ना करियो। प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु जी से प्यार, और कुछ प्यार नहीं। प्रभु जी को बताया उस निराकार शक्ति को, हर घट में वो विराजमान है, इसलिए नफरत नहीं किसी से करना। प्रेम का मतलब है नफरत ना करना, ना राग है ना द्वेष है, ना किसी से राग करो और ना करो द्वेष। प्रेम से परमात्मा का दीदार करो, हर घट मेरा साइया, सुनी सेज न कोई। यही प्रभु से मोहब्बत है, यही प्यार है। हम लोग समझने लगते बाहर से कुछ ऐसा प्यार, शरीरों का प्यार नहीं, ये आत्मिक प्यार है जो दिखाई नहीं पड़ता, फील करते हैं, आनंद शांति उससे मिलती है। ठीक है।